सिचुएट द लिव इन रिलेशनशिप विद इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, कि मैरिज के इंस्टीट्यूशन में आप कहाँ इसको शो करते हो। इन दिस पर्टिकुलर थिंग आप जो है उसमें शो करोगे क्या, सबसे पहले डायग्राम, आई मीन पहले आप शो करोगे क्या, मैरिज का डेफिनेशन, लिव इन रिलेशनशिप के बारे में। आफ्टर दैट आप जो है एक प्रॉपर डायग्राम शो करोगे। सबसे पहले आप शो करोगे क्या, मैरिज, एंड मैरिज के बेसिस पर आप जो है उसके अदर सब पॉइंट्स को जो है मेंशन करोगे। फॉर एग्जांपल रेजिडेंशियल कोहैबिटेशन, both live under one roof, economic cooperation, अकॉर्डिंग, पहले आप ये शो करोगे कि ये क्या है, ये एक मैरिज का बेसिक लाइक डेफिनेशन है। अकॉर्डिंग टू दिस आप ये शो करोगे कि लिव इन रिलेशनशिप क्या यहाँ फिट होता है कि नहीं होता, इस वजह से आपको ये शो करना ज़रूरी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आ जाएगा क्या, रेसिप्रोकल राइट। अब रेसिप्रोकल राइट क्या और किस किस टाइप के होंगे। रेसिप्रोकल राइट का मतलब क्या है कि दोनों के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है और एक ट्रांसफर ऑफ राइट होता है। अब कुछ फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी के बेसिस पर देख लें। सो प्रॉपर्टी का, हस्बैंड का प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू द वाइफ का प्रॉपर्टी एंड वाइफ का प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू द हस्बैंड का प्रॉपर्टी। फाइनेंसेस, इफ दे आर लिविंग एट वन प्लेस एंड इकोनॉमिकली कोऑपरेट करना होगा, देन दे नीड टू बेसिकली शेयर देयर फाइनेंसेस। Another one is child bearing. If the husband and wife they are going to have the child, then the responsibility of the child is half over the husband over the wife. So इस वजह से उनके बीच में क्या होता है, रेसिप्रोकल राइट होता है। नेक्स्ट आ जाता है क्या, रेजिडेंशियल कोहैबिटेशन हो गया। Marriage is considered as the legitimate form of having the sexual right. It means that कि पहला तो under the marriage they are going to legitimate the sexual right. Another thing is that it is implicit. If two person they are marrying, then it is implicit that under the marriage they are going to have the legitimate sexual right. ठीक है, like the husband is having over the wife, wife is having over the husband, ठीक है। and marriage is considered as a long term commitment. It's not like that serial monogamy का केस नहीं है, that you will marry today, then you will say the divorce and then again second day marry with the another girl. So वो वाला केस नहीं होता है। So according to us these are the basic definition of the marriage. Now we would see कि ये कहाँ situate करता है live in relationship. So अगर उसके basis पे देखें as per the definition live in relationship, we cannot situate the live in relationship into the picture. We cannot. Why? There is no long term commitment. They can get separate anytime they want. They do not share the property, the finances, and the child bearing. Even in some of the instances we had seen कि child को name किसका मिलेगा ये भी नहीं पता होता है। and even अभी तो legalize कर दिया गया है the thing that कि अगर like there is a live in relationship और अगर वो separate होते हैं then जो male person था उसको female person का finances का ध्यान रखना पड़ेगा। अभी उसे लीगलाइज कर दिया गया है, बट एज पर द डेफिनेशन ऑफ द मैरिज वी कैन नॉट फिट दैट हेयर। अब हम क्या करेंगे, आफ्टर दैट हम देंगे कुछ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल कैसे देंगे हम, सम ऑफ द एग्जाम्पल जो ऑथेंटिकेट करेंगे कि क्या लिव इन रिलेशनशिप भी एक मैरिज का फॉर्म है। ठीक है, सो वो क्या है, पहले आप देखिए गंधर्वा मैरिज।
गंधर्वा मैरिज क्या है, 8 मैरिजेस के टाइप होते हैं हिंदूज के अकॉर्डिंग, तो उसमें से ये एक है जिसमें क्या होता है दैट कि वो जो मैन एंड वुमेन है वो दोनों अपने पेरेंट्स की कंसेंट हो या ना हो तो भी साथ में रहना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि आपने इंस्टेंसेस देखे होंगे लिव इन रिलेशनशिप की दैट पेरेंट्स जो हैं दे डोंट प्रोवाइड द कंसेंट, सो इस वजह से वो सेपरेट होकर रहते हैं। एंड उसमें उनका जो लाइक इन द गंधर्वा मैरिज क्या होता था, विदाउट पेरेंट की कंसेंट के मैन एंड वुमेन वो साथ में रहते थे एंड दे वो कोई पर्टिकुलर मैरिज वाला जो सैंक्टिटी होता था वो नहीं बनाते थे, बट वो रहते उसी तरीके से थे। सो गंधर्वा मैरिज को क्योंकि हम मैरिज बोल रहे हैं तो ये तो क्या है, इज अ टाइप ऑफ द लिव इन रिलेशनशिप, सो वी कैन से लिव इन रिलेशनशिप कुड बी कंसीडर्ड एज इन द 8 फॉर्म ऑफ द मैरिजेस। फाइन, नेक्स्ट सेकंड जो है दैट इज कॉल्ड एज द धुक्कू मैरिज। सो धुक्कू मैरिज जो है ये होता था इन द ट्राइबल्स। सो ट्राइबल के केस में क्या होता था दैट कि यहाँ पर ये एक तरीके का सिविल कोहैबिलिटेशन होता था। अब अप्रूव किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा वो अनदर पॉइंट हो जाता था, बट सोशल उनका अपना एक रेजिडेंशियल कोहैबिटेशन होता था विदाउट एनी मैरिज। एंड अगर लाइक इफ दे बियर द चाइल्ड देन अप्रूव कर दी जाती थी समटाइम्स मैरिज, एंड इवन अगर इफ उन्होंने चाइल्ड बियर नहीं किया तो वो आराम से सेपरेट भी हो जाते थे। सो दिस इज द केस इन केस ऑफ द ट्राइबल एरियाज। इवन ट्राइबल एरिया में हमने देर इज़ वन टॉपिक एज वेल, अब क्वेश्चन भी दिया था मैंने, वेज टू एक्वायर द मेट्स इन द ट्राइबल एरियाज। सो देर आर सेवरल वेज, सो उनमें से ये भी एक जो है मैरिज का टाइप है। नेक्स्ट वी वुड राइट कि नेगेटिव आउटकम्स क्या निकल कर आते हैं लिव इन रिलेशनशिप के, और यहाँ हम वो डायग्राम्स के साथ भी शो कर देंगे कि मैरिज के तो ये टाइप हैं, लिव इन में ये नहीं होते हैं, दैट्स वाई ये इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस है। फॉर एग्जाम्पल कपल्स जो हैं वो उतना रिस्पेक्ट जो है वो नहीं देते हैं लिव इन के केस में। देखो मैरिज के केस में आप खुद से सोचिए, इन द सोसाइटी हम मैरिज को एक सैंक्टिटी वाला पॉइंट समझते हैं कि नहीं, इट्स अ काइंड ऑफ लेजिटिमेट राइट, बट क्या लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे मेल और फीमेल को हम वो उसी तरीके से राइट देते हैं? नहीं। सो दैट्स वन ऑफ द पॉइंट। ऐसे ही जो चाइल्ड बोर्न हुआ है उसको लेजिटिमेट राइट नहीं दिया जाता, उसको नाम नहीं दिया जाता, सोसाइटी उसको अप्रूव नहीं करती है, रिस्पेक्ट उनको उतनी नहीं मिलती है। अब इवन धुक्कू मैरिज के केस में भी हम देखें तो यूजुअली क्या होता है कि लेजिटिमेट चाइल्ड है तो उसका पियर्सिंग करवाया जाता है, और ये एक तरीके का लाइक फॉर एग्जांपल जब वो लिव इन रिलेशनशिप में है इट मीन्स दैट कि सोसाइटी अप्रूव नहीं कर रही है, फैमिली अप्रूव नहीं कर रही है, उस केस में क्या हो जाता है, उस केस में ये हो जाता है कि आपको सोसाइटी में उस तरीके से रिस्पेक्ट भी नहीं मिलेगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट आप चीज़ों को उस तरीके से पोर्ट्रे भी नहीं करोगे, पियर्सिंग नहीं करवाओगे, दिस एंड दैट, सो दिस इज कंसिडर एज वन ऑफ द फैक्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब बेसिकली वर्डिक्ट के केस में हम क्या करेंगे, यहाँ हम सुप्रीम कोर्ट के कुछ वर्डिक्ट को शो करेंगे। ये आप ये इनको आराम से पढ़ लेना एंड ये आप अपने आंसर में कोट करोगे। जब भी अगर लिव इन पर कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें आप जो है ये लैंडमार्क जो जजमेंट है उनको आप कोट करोगे।